कहीं 84 लाख योनियों में जाएंगे तो पूर्व कर्मों के फल समाप्त होंगे। स्वर्ग में, नरक में वह भी पूर्व कर्मों के फल ही भोग के पूर्व कर्म कृत जो दोष है उनसे रहित होकर शुद्ध होगा। इस प्रकार ये जीव अनेक जन्मों में पुण्यों और पापों से शुद्ध हुआ है। ये शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। कारण कि भगवान ने ये अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए दिया है। अगर ये मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान इसको मनुष्य जन्म क्यों देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो ये मुक्ति का पात्र है। अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करना चाहिए, क्योंकि ये अवसर है और इस अवसर का उपयोग करने से आत्म उद्धार हो सकता है। जन्म जन्म की जो मांग है वो पूरी हो सकती है। जो सतचित आनंद की भूख है आत्मा की, वह भूख मानव शरीर में ही मिटाई जा सकती है, उसकी पूर्ति हो सकती है, तृप्ति हो सकती है। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर के औचित्य पर विचार करें। शास्त्रों के प्रकाश में गीता के अनुसार देखें तो मनुष्य शरीर केवल और केवल सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी सारी चीज़ें मनुष्य को छोड़ के दूसरी योनियों में भी प्राप्त हो सकती हैं। अर्थात जितने प्रकार के संयोगजन्य सुख है वे सुख किसी भी योनि में प्राप्त हो सकते हैं। देव योनि में तो स्वर्ग के सुख है ही है, पर अन्य अन्य योनियों में भी संयोगजन्य सुखों की प्राप्ति हो सकती है। 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख विद्वानों ने माने हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 ज्ञान इंद्रियों के संयोग से, इंद्रियों के विषयों के संयोग से जो सुख होता है उसको संयोगजन्य सुख कहते हैं। ऐसे अंतकरण के संयोग से सुख होता है 3 प्रकार का, उसे 5 और 3 मिला के 8 प्रकार का संयोगजन्य सुख हुआ। मान बढ़ाई, व्यक्तित्व की पुष्टि, ये जो अंतकरण के सुख है ये, और 5 बार के 8 प्रकार के संयोगजन्य सुखों की प्राप्ति तो दूसरी योनियों में भी हो सकती है। हम लोग देखते हैं कि घोड़ा, श्वान आदि, भैंसा, हाथी, ऐसे प्राणियों की भी संसार में खूब कीर्ति होती है। अभी भी कोई एक भैंसा है लंबा चौड़ा, उसका खूब मूल्य है, उसकी भी ख्याति खूब फैल गई है। ऐसे ही कुत्ते भी कि भाई ये कुत्ता बड़ा होशियार है, ऐसे घोड़े ये बहुत दौड़ते हैं, उस तरह से उनकी कीर्ति हो जाती हैं। सुविधाएं भी इनको मिलती हुई दिखती हैं। जैसे सौराष्ट्र के भैंसा की बात की तो उस भैंसा को रोज पंचामृत से स्नान, इत्र लगाना, आरती होना, खूब सुख, उनके कूलर लगता था, ये सारी चीज़ें होती थी। श्वान भी हवाई जहाज़ों में यात्रा करते हैं, सुंदर सुंदर मकानों में रहते हैं, खाने की अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। जो जो भोग की सामग्रियां है वो सब सामग्रियों किसी किसी रूप में उस योनियों में भी मिल सकती है। अगर प्रारब्ध है तो उनमें भी मिल सकती हैं। इसलिए केवल उस भोगों को भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। अगर केवल भोगों को भोगने के लिए मिला होता तो मनुष्य शरीर की जरूरत नहीं थी, दूसरे शरीरों में ही सब तरह के भोग भोगे जा सकते हैं। पर हाँ, सतचित आनंद स्वरूप जो परम सुख है उनकी अनुभूति दूसरी योनियों में होना कठिन है, क्योंकि उन योनियों में यहाँ तो दुख ही दुख, जैसे नारकीय योनियों है तो वहाँ दुख ही दुख है, और जो स्वर्ग है देव योनि है वहाँ सुख ही सुख है,
और अन्य पशु पक्षी कीट पतंग त्रिक योनि है, वहाँ पे सुख दुख का इतना ही विवेक है जितना निर्वाह हो सके। केवल मानव ही ऐसा है जो वह सुख और दुख दोनों का सदुपयोग करके दोनों से ऊपर उठ के परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। बाकी सभी योनियों केवल सुख और दुख भोगने के लिए ही निर्मित हुई। उन योनियों का निर्माण ही, उनका उद्देश्य ही कभी किसी समय मानव शरीर में किए गए कर्म फलों को भोगने के लिए ही उस योनियों की रचना हुई है। मानव योनि की रचना आत्म कल्याण के लिए हुई, भगवत प्राप्ति के लिए हुई है, सुख दुख से ऊपर उठ के सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए हुई है, अमरता की प्राप्ति के लिए हुई है। यह मानव शरीर इसलिए दुर्लभ है। हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर कई करोड़ मनुष्य हैं, तो ये सब ऐसे जा रहे हैं। ऐसे नहीं देखना चाहिए, अपनी तरफ से देखना चाहिए। वो मनुष्य आकार से है, मनुष्य अंदर से मनुष्य है या नहीं है, आप कैसे बताओगे? अगर अंदर से मनुष्य है तब तो उनके अंदर जागृति होगी और वो ये सोचेगा कि ये शरीर और ये प्राप्त जो पदार्थ परिस्थिति घटनाएं हैं वो निरंतर उससे अलग हो रही हैं। शरीर बदल रहा, मन बुद्धि बदल रही, परिस्थितियां बदल रही, घटना बदल रही। अगर उसमें सजगता है तो इस बदलाव का ज्ञान होगा। और जब सब बदल रहा है तो इनके बदलने का अनुभव किसको हो रहा है? जिनको इनके बदलने की स्मृति है वो नहीं बदल रहा। तो स्मृति तो मुझे ही है, मैं नहीं बदलता और ये बदलते हैं। तो न बदलने वाले का संबंध बदलने वाले के साथ नहीं हो सकता। न बदलने वाले की मांग बदलने वाले से पूरी नहीं हो सकती। उसमें तो परिवर्तन है। परिवर्तनशील की जो मांग है वो अविनाशी मांग है। अविनाशी की मांग अविनाशी से ही पूरी होती है। विनाशी पदार्थों से अविनाशी मांग पूरी नहीं होती। सत चित्त और आनंद की मांग जो आत्मा की है ये अविनाशी मांग है। सत नाम भी परमात्मा का है, चित्त नाम भी परमात्मा का है और आनंद नाम भी परमात्मा का है। सत माने अमर, चित्त माने प्रकाश ज्ञान और आनंद माने रस। ये रस की मांग सबको है, सुख की मांग। पर ये सुख अंधकार में होगा या आदि अंत वाला होगा तो वो संयोग जन्य सुख है। संयोग जन्य सुख के पीछे दुख छुपा हुआ होता है। जो परिश्रम पूर्वक सुख भोगा जाता है उसके पहले और पीछे दुख ही होता है। पर बिना परिश्रम जो सहज सुख है उसी का नाम सतचित आनंद है। उस सहज सुख की प्राप्ति किसी परिश्रम से न होके स्वीकृति से होती है। स्वीकृति का मतलब है वेदवाणी, गुरुवाणी, गीतावाणी पर आस्था करके, आस्था श्रद्धा विश्वास करके सुने हुए परमात्मा के साथ आत्मीयता जोड़ना, अपनापन जोड़ना, उसको अपना स्वीकार करना। ऐसा करने से ही उनके सच्चित आनंद स्वरूप की अनुभूति साधक को होती है। भगवान की कृपा से हम सब मनुष्यों को ऐसा अवसर मिला है। भारतवर्ष में जन्म मिला और गौ माता और गीता माता से हमारा परिचय हो गया। गौ हमारी चेतना को श्रेष्ठ और उच्च गति प्रदान करती है और गीता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ और सात्विक मति प्रदान करती है। इसलिए गीता और गाय मिल गए तो सब कुछ मिल गया। अब उद्धार होने में, कल्याण होने में, सतचित आनंद परमात्मा की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं रहा। हमारे ऊपर निर्भर है कि हमारी मांग कैसी है, हम उसको कितनी तीव्रता से चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान ने तो अपनी ओर से अति विशेष कृपा करके हम सबको सुअवसर प्रदान किया है। हम अपेक्षा करते हैं, विश्वास करते हैं कि जिन्होंने हमको ऐसा सुअवसर जिस परमात्मा ने दिया है वही परमात्मा हमारी मति और हमारी गति अपनी ओर खींचेंगे।
इसी भाव के साथ में आज की सब चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। नाम संकीर्तन, प्रार्थना और भगवद गीता की आरती में सभी लोग भाग लें। राम श्री राम, 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 जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, उद्दीव जयितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुतापिर्यकंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतं, चरित पुनीतं, माया रहित मुकुंदा, जय लागी विरागी, यति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बासर ध्यावै, गुण गण गावै, जयति सच्चिदानंदा, जय सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी, चिंता हमारी, जानिय भगति न पूजा, भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरोत्था, मन बच क्रम बानी, छाड़ी से आनी, शरण सकल सुर जोथा, शरद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जा कहु को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे पुकारे, द्रौ सो श्री भगवान, भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिव जयितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, जानी सभय सुर भूमि सुनी,
बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय। वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुदेव की जय। सुरभि मैया की जय। ओम जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरिया कमल विहारिणी प्रभुया कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरहु मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निरमल मलहारी। ओ मैया निरमल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।